भारत जल्द करने वाला है उस महा मिसाइल का टेस्ट जो ब्रह्मोस से 4 गुना ज्यादा है। शक्तिशाली धाड़, S-APASO और आयरन डोम जैसे सिस्टम को खिलौना समझती है। भारत की यह मिसाइल एक ऐसी मिसाइल जो जंग को एक दिन में निपटा दे, DRDO सामने लाएगा। ऐसा ब्रह्मास्त्र दुनिया के सबसे खास एलर्ट क्लब में शामिल होगा। भारत 8 मैक्स से होगा। दुश्मनों का सफाया। भारत एक बेहद खास प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसे नाम दिया गया है प्रोजेक्ट विष्णु। यह नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। भगवान विष्णु जो इस सृष्टि के पालक हैं, जो धर्म की स्थापना के लिए दुष्टों का संहार करते हैं, ठीक उसी तरह भारत का यह प्रोजेक्ट विष्णु देश की रक्षा के लिए और दुश्मनों के मन में भय पैदा करने के लिए बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत एक ऐसी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण करने वाला है जिसकी खबर ने ही दुनिया के रक्षा समीकरणों में भूचाल ला दिया है। यह मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं है, यह भारत की ताकत का, उसकी तकनीकी क्षमता का और उसके फौलादी इरादों का प्रतीक है। आपने ब्रह्मोस का नाम तो सुना ही होगा। एक ऐसी मिसाइल जिसने अकेले ही पाकिस्तान, चीन समेत तीन देशों की रणनीतियों को हिलाकर रख दिया। लेकिन अब जो आ रहा है वो ब्रह्मोस का भी बाप है। यह नई मिसाइल जिसका नाम ETLDH-CM है, वो ताकत और रफ्तार में ब्रह्मोस से 4 से 5 गुना ज्यादा शक्तिशाली होने वाली है। जरा कल्पना कीजिए, जब एक ब्रह्मोस का खौफ इतना है तो जब यह हाइपरसोनिक दैत्य दुनिया के सामने आएगा तो क्या होगा। चीन और पाकिस्तान के साथ अगर कभी युद्ध की नौबत आई तो यह मिसाइल उस युद्ध को घंटों में नहीं बल्कि मिनटों में खत्म करने की क्षमता रखती है। यह भारत को उस एलर्ट क्लब में शामिल कर देगा जिसमें अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही शामिल थे। यह ऐलान है कि नया भारत अब रक्षा के लिए सिर्फ रक्षा नहीं करेगा बल्कि दुश्मन को उसकी माद में घुसकर सबक सिखाने की ताकत भी रखता है। तो आखिर यह ETLDH-CM भला क्या है जिसे प्रोजेक्ट विष्णु का सबसे बड़ा शस्त्र बताया जा रहा है। इसका पूरा नाम है एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक मिसाइल। चलिए इस जटिल नाम को आसान भाषा में तोड़ते हैं। हाइपरसोनिक का मतलब है ध्वनि की गति से 5 गुना से भी ज्यादा तेज। लॉन्ग ड्यूरेशन का मतलब है कि यह लंबे समय तक हवा में रहकर उड़ान भर सकती है। और एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी का मतलब है कि यह अपना रास्ता बदल सकती है, यानी यह एक सीधी लकीर में नहीं चलती बल्कि दुश्मन को चकमा देते हुए कहीं से भी हमला कर सकती है। DRDO द्वारा विकसित यह मिसाइल भारत की सैन्य प्रौद्योगिकी में एक क्वांटम लीप है, एक ऐसी छलांग जो हमें दशकों आगे ले जाएगी। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी रफ्तार। यह मिसाइल मैक 8 यानी ध्वनि की गति से 8 गुना तेज, लगभग 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की अविश्वसनीय रफ्तार से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगी। इस रफ्तार का अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि दिल्ली से इस्लामाबाद की दूरी यह मिसाइल सिर्फ 4 से 5 मिनट में तय कर लेगी। जब तक दुश्मन को हमले का पता चलेगा तब तक उसकी सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जगहें भी श्मशान बन चुकी होंगी। इसकी रेंज भी चौंकाने वाली है। जहां ब्रह्मोस की रेंज को बढ़ाकर 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 किलोमीटर तक किया गया है, वहीं ETLDH-CM की रेंज 1500 किलोमीटर है। 1500 किलोमीटर की रेंज का मतलब है कि भारत अपनी धरती से ही पूरे पाकिस्तान को और चीन के बड़े बड़े सैनिक ठिकानों को अपनी जद में ले सकता है। यह मिसाइल 1000 से 2000 किलोमीटर तक का पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं, यह एक चलता फिरता प्रलय है। इस अविश्वसनीय रफ्तार और ताकत के पीछे का राज क्या है? इसका राज है इसका इंजन, एक स्क्रमजेट इंजन। यह कोई साधारण इंजन नहीं है, यह एरोस्पेस इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है जिसे भारत ने पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से विकसित किया है। यह आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी जीतों में से एक है। स्क्रमजेट इंजन को आप एक जादुई इंजन समझ सकते हैं जो हवा को ही अपना ईंधन बना लेता है। पारंपरिक रॉकेट इंजन को उड़ने के लिए अपने साथ ईंधन और उस ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन भी ले जानी पड़ती है, जिससे उसका वजन बहुत बढ़ जाता है। लेकिन स्क्रमजेट इंजन एक एयर ब्रीथिंग यानी हवा में सांस लेने वाला इंजन है। यह उड़ान भरते समय वायुमंडल से ही हवा को ही अपना ईंधन बना लेता है। पारंपरिक रॉकेट इंजन को उड़ने के लिए अपने साथ ईंधन और उस ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन भी ले जानी पड़ती है, जिससे उसका वजन बहुत बढ़ जाता है। लेकिन स्क्रमजेट इंजन एक एयर ब्रीथिंग यानी हवा में सांस लेने वाला इंजन है। यह उड़ान भरते समय वायुमंडल से ही ऑक्सीजन को सोख लेता है और उसे अपने दहन कक्ष यानी कंबस्शन चेंबर में ईंधन के साथ मिलाकर जलाता है। इससे मिसाइल का वजन बहुत कम हो जाता है और वह अविश्वसनीय गति प्राप्त कर पाती है। इस तकनीक में महारत हासिल करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि हाइपरसोनिक गति पर हवा को कंप्रेस करना और उसे सही तरीके से जलाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। DRDO के वैज्ञानिकों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और सफलतापूर्वक एक ऐसा स्क्रमजेट इंजन बना लिया जो भारत की मिसाइलों को हाइपरसोनिक क्लब में ले जाएगा। इस इंजन का सफल परीक्षण इस बात का सबूत है कि भारत के वैज्ञानिक दुनिया के किसी भी देश के वैज्ञानिकों से कम नहीं है। यह इंजन ही प्रोजेक्ट विष्णु की आत्मा है, वह दिल है जो इस ब्रह्मास्त्र को धड़काएगा और इसे दुश्मन के विनाश की गति देगा। यह सिर्फ लोहा और तकनीक नहीं है,
यह भारत की बौद्धिक संपदा है, हमारी वह ताकत है जिसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर कि यह मिसाइल किसी भी युद्ध को एक दिन में कैसे निपटा सकती है। यह कोई फिल्मी बात नहीं है, यह आधुनिक युद्ध की एक सोची समझी रणनीति है, जिसे डिकैपिटेशन स्ट्राइक कहते हैं, यानी दुश्मन के सिर को धड़ से अलग कर देना। चलिए इसे समझते हैं। किसी भी देश की सेना अपनी कमांड और कंट्रोल सेंटर से चलती है, जहां से उसके जनरल निर्देश देते हैं। उसकी ताकत होती है उसके एयरबेस, जहां उसके लड़ाकू विमान खड़े होते हैं, उसकी मिसाइल साइट्स, जहां से वह हमला करता है, और उसके रडार स्टेशन जो आसमान पर नजर रखते हैं। अब कल्पना कीजिए कि युद्ध शुरू होने के पहले कुछ मिनटों में ही भारत अपनी जमीन, हवा और समंदर से दर्जनों ETLDCM मिसाइलें एक साथ लॉन्च करता है। 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती इन मिसाइलों को पकड़ पाना दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए नामुमकिन है। रूस का SA-OSO हो या इजराइल का आयरन डोम, जब तक वो इस मिसाइल को डिटेक्ट करेंगे तब तक यह अपना काम कर चुकी होगी। ये मिसाइलें कम ऊंचाई पर उड़ेंगी, जिससे यह रडार की पकड़ से भी बची रहेंगी। और सबसे खास बात, यह अपना रास्ता बदल सकती हैं, जिससे दुश्मन को आखिरी सेकंड तक पता नहीं चलेगा कि असली निशाना क्या है। ये मिसाइलें एक साथ दुश्मन के सभी कमांड सेंटरों, सभी एयरबेसों, सभी रडार स्टेशनों और सभी मिसाइल साइटों पर एक ही समय पर गिरेंगी। नतीजा क्या होगा? दुश्मन का दिमाग यानी उसका नेतृत्व खत्म, उसकी आंखें और कान यानी उसके रडार खत्म, और उसके हाथ पैर यानी उसके विमान और मिसाइलें सब खत्म। कुछ ही मिनटों के अंदर दुश्मन देश एक ऐसी स्थिति में आ जाएगा जहां उसके पास ना तो लड़ने का निर्देश देने वाला कोई बचेगा और ना ही लड़ने के लिए कोई हथियार। उसकी पूरी सैन्य क्षमता पंगु हो जाएगी। इसके बाद युद्ध में कुछ बचता ही नहीं है। यही है एक दिन में युद्ध निपटाने की क्षमता। यह दुश्मन की कमर तोड़ने वाली नहीं, बल्कि उसकी गर्दन तोड़ने वाली रणनीति है। हाल ही में हमने ईरान और इजराइल के बीच तनाव देखा। अगर किसी भी पक्ष के पास ऐसी क्षमता होती तो शायद वह संघर्ष इतना लंबा चलता ही नहीं। इस मिसाइल का सबसे बड़ा प्रभाव युद्ध के मैदान पर नहीं, बल्कि दुश्मन के दिमाग पर पड़ेगा। इसे डेटरेंस यानी निवारण कहते हैं। एक ऐसा हथियार बनाना जो इतना विनाशकारी हो कि दुश्मन आप पर हमला करने का ख्याल भी अपने मन में ना ला सके। प्रोजेक्ट विष्णु का असली मकसद यही है। जब पाकिस्तान और चीन को यह पता होगा कि भारत के पास एक ऐसा हथियार है जो उनके सबसे सुरक्षित बंकरों, उनके नेतृत्व को और उनकी पूरी सैन्य मशीनरी को मिनटों में निस्तानाबूद कर सकता है, तो क्या वो कभी भारत के खिलाफ एक पूर्ण युद्ध छेड़ने की हिम्मत करेंगे? जवाब है कभी नहीं। यह मिसाइल पारंपरिक शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदल देगी। चीन भले ही अपनी नौसेना या वायुसेना के आकार का घमंड करे, लेकिन जब भारत के पास कुछ ही मिनटों में उसके बड़े बड़े कमांडरों को उनके मुख्यालयों में ही खत्म करने की क्षमता होगी, तो जहाजों और विमानों की गिनती का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यह मिसाइल भारत की क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस की नीति को एक नए स्तर पर ले जाएगी। यह दुश्मन को यह संदेश देगी कि अगर तुमने हमें छेड़ा तो तुम्हारा अंजाम इतना भयानक होगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। यह हथियार शांति स्थापित करने वाला हथियार है, क्योंकि यह युद्ध की संभावना को ही लगभग शून्य कर देता है। यह भारत को इस क्षेत्र में एक ऐसी अजय बढ़त देगा जो अगले कई दशकों तक कायम रहेगी। अब हमारे दुश्मन सीमा पर छोटी मोटी हरकतें करने से पहले भी 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि दूसरी तरफ एक ऐसा विष्णु का सुदर्शन चक्र तैयार है जो किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए घूम रहा है। ETLDH सिर्फ रफ्तार और रेंज का ही बादशाह नहीं है, इसकी कुछ और खासियतें इसे दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बनाती हैं। पहली खासियत है इसकी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। इसे जल, थल और नभ यानी जहाज, जमीन और लड़ाकू विमान कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। यह भारतीय सेना के तीनों अंगों को एक ऐसी ताकत देगा जो अभूतपूर्व है। दूसरी खासियत है इसकी चरम तापमान सहने की क्षमता। जब कोई वस्तु हाइपरसोनिक गति से यात्रा करती है तो हवा के घर्षण से उसका तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। DRDO ने इस मिसाइल को ऐसे मटेरियल से बनाया है कि यह 2000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान भी आसानी से झेल सकती है, ठीक वैसे ही जैसे कोई अंतरिक्ष यान वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करते समय गर्मी को झेलता है। यह तकनीक अब तक सिर्फ रूस, अमेरिका और चीन के पास ही थी। इस मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद भारत इस एलिट क्लब का चौथा सदस्य बन जाएगा। यह सिर्फ एक मिसाइल का परीक्षण नहीं होगा, यह दुनिया के मंच पर भारत के एक तकनीकी महाशक्ति के रूप में उभरने का ऐलान होगा। यह DRDO के उन हजारों गुमनाम वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की जीत होगी जो दिन रात देश को सुरक्षित और शक्तिशाली बनाने के लिए मेहनत करते हैं। प्रोजेक्ट विष्णु नए भारत की उस महत्वाकांक्षा का प्रतीक है जो अब दुनिया में किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। यह उस आत्मनिर्भर भारत का सबसे चमकदार सितारा है जो दिखा रहा है कि जब भारतीय ठान लेते हैं तो वह कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यह मिसाइल शांति की रक्षक भी है और दुष्टों का संहार करने वाला शस्त्र भी। यह भगवान विष्णु के अवतार की तरह है जो भारत की रक्षा के लिए प्रकट होने को तैयार है।